नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हमारे साथ में बिहार परिषद के कुछ सदस्य हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ वो कार्य कर रहे हैं चंडीगढ़ में बिहार परिषद के द्वारा, और आगे उनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं जो चंडीगढ़ में बिहार परिषद को लेकर के वो उठाना चाह रहे हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है इसमें। तो एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर सत्यदेव पांडे, प्रोफेसर आयुर्वेद का हूँ और बिहार परिषद में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। सर, आपका क्या कुछ है मांग बिहार परिषद को लेकर है, क्योंकि चंडीगढ़ में बिहार परिषद है, लेकिन पर आप उसको लेकर के क्या कुछ कार्य कर रहे हैं बिहार परिषद के साथ में, और आगे आप क्या चाह रहे हैं कि और हो उसमें? बिहार परिषद मुख्य रूप से सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जो बिहार के लोग हैं उनको जोड़ने और उनके आगे बढ़ाने का प्रयास 1980 से कर रहा है। 1980 से हमारा ये संगठन है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बिहार से जुड़े हुए हैं, जैसे कुंवर सिंह जयंती, विद्यापति जयंती, बिहार के जो डिफरेंट पार्ट है, एक बड़ा बिहार है। ये नहीं कि किसी सीमित को हम लोग लेके चलते हैं, असीमित जो बिहार है उन सभी से जो भी सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम है, छठ पूजा कराना, बिहार के जो लोग यहाँ आते हैं बीमार होते हैं उनको मदद करना, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से मदद करना, ये हम लोग कार्य कर रहे हैं। उनको जगह दिलवाना, जो नौकरी के लिए आते हैं उनको भी कोशिश रहती है कि उनको हम कहीं ना कहीं उनके सामर्थ्य के हिसाब से हम उनको जगह दिलवाएं। आगे चलते हैं। सर, बिहार परिषद को लेकर के आपकी क्या कुछ जो समस्याएं हैं अभी, जो उसको लेकर के आप उठाना चाहेंगे, चाहे सरकार को हो या प्रशासन को लेकर के, आप क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँ, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत गौरव हुआ और मैं गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46 में प्रोफेसर के पद पर कायम हूँ। और बिहार परिषद में मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि बिहार परिषद एक सांस्कृतिक संस्था है, जिस संस्था में बिहार से आए हुए बहुत से लोग हैं जिनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है और लगता है कि यहाँ पर आने में उनके बहुत सी तकलीफें होती है, बहुत सी चीज़ें रहता है सच्चाई से जो काफ़ी दूर होता है। हम लोग यही कोशिश रहती है कि बिहार परिषद में दो चीज़ उनको हम दे सकें। एक, उनको अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन हम दे सके। पैसे से मदद करना हो, किसी ऑफिस से मदद करना है, किसी तरह का मदद करना, थोड़ा सा हम लोग इसके लिए कार्य करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करके उनको एक मंच पर लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आने वाले अन्य लोग हैं उसको भी वो लोग भी देख सके। जैसे हम लोग उनको देख रहे हैं वो भी अन्य लोगों को देख सके। तो एक मंच देना और एक जगह देना हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हम छठ भी करते हैं अच्छे से, हम राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी मनाते हैं, हम होली महोत्सव भी मनाते हैं, सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और बड़े खुश होते हैं। मगर आज के डेट में अभी छठ का पर्व है और हमें एक बड़ा अजीब सा लगता है यहाँ पे कि इस पर्व में पूरा प्रशासन इन्वॉल्व रहता है। पूरे लोग यहाँ पर किसी न किसी रूप से इसको बड़ा अच्छा कहते हैं, कितना अच्छा पर्व है, छठ का पर्व है, आप लोगों को बिहार का पर्व है जो यहाँ मनाया जाता है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन प्रशासन अगर हमें इस छठ के समय में एक दिन अगर गवर्नमेंट के रूप में अगर छुट्टी दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें ये भी लगेगा कि हाँ, प्रशासन जो है हमें रिकॉग्नाइज कर रही है, यहाँ के लोग जो है हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब प्रशासन इस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा तो बड़ा डिसिप्लिन के साथ बड़े अच्छे से लोगों को यूनाइट भी किया जा सकता है और लोग यहाँ के कल्चर में, यहाँ के सोसाइटी में कुछ अच्छे काम भी कर पाएंगे। ये हमें एक मौका मिलता है। तो इससे हम थोड़ा सा प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि एक दिन की छुट्टी वो जरूर दे। आगे चलते हैं। सर, इन्होंने तो बताया कि छुट्टी को लेकर के है, आपका क्या है इसमें, मतलब आप क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले अपना मेरा नाम अमिताभ द्विवेदी है और मैं डीएवी कॉलेज में लोक प्रशासन पढ़ाता हूँ और बिहार परिषद का महासचिव भी हूँ। बिहार परिषद एक संगठन के रूप में सांस्कृतिक और बाकी कार्य तो करती है, लेकिन साथ के साथ एक प्रशासनिक सोच में बदलाव लाने का भी काम करती है। यहाँ पे प्रशासन और बाकी जगह पे सोच ये है कि बिहार परिषद और पूर्वांचल एक ही जगह है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि बिहार एक राज्य है, लेकिन यहाँ पे दोनों को एक साथ समान लाया जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स उसमें सांस्कृतिक रूप से कुछ जुड़ाव जरूर है, लेकिन बिहार वासियों की समस्याएं अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है। तो एक ये सोच में बदलाव जो है वो बिहार परिषद का एक उद्देश्य रहा है हमेशा से, कि हम बिहार वासी जो हैं वो अलग है। दूसरी चीज़, आप छठ के ऊपर प्रोफेसर साहब ने अभी बताया,
तो उसमें एक सुझाव मेरा ये है कि वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए अगर कुछ प्रशासन कर सकता है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट के रूप में प्रशासन की भूमिका ऑफ कोर्स ट्रैफिक में रहती है, लेकिन वहाँ पे जो भीड़ जुटती है वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा लचर रहता है। तो उसके लिए कुछ व्यवस्था अगर हो सकती है प्रशासन की तरफ से, तो निश्चित रूप से हम उसके आभारी रहेंगे। आगे चलते हैं सर। बिहार परिषद को लेकर के आपकी उसमें क्या कुछ मांगे? सभी ने अपनी अपनी एक मांग तो बता ही दी, साथ में छठ पूजा को लेकर के भी यहाँ पे क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि कुछ कहें तो ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बिहार के लोग यहाँ पे रहते हैं, छठ पूजा मनाया जाता है और काफ़ी तरह के यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। तो आप और क्या चाह रहे हैं कि इस प्रशासन की तरफ से आपको और क्या सहयोग होना चाहिए? देखिए, जितना भी प्रशासन अभी तक जो सहयोग करता है हमारे बिहार परिषद या यहाँ छठ पूजा के ऊपर में, तो उसका मैं सराहना करता हूँ कि बहुत अच्छा कर रहा है। तो थोड़ा बहुत समस्या इसमें रह ही जाता है, जैसे कि ट्रैफिक के लेकर के थोड़ा सा और छुट्टी जरूर होनी चाहिए उस दिन, क्योंकि लोग कार्यभार में लगे रहते हैं, छुट्टियां नहीं होती है। तो ड्यूटी करें या छठ पूजा की तैयारी करें, उसमें बड़े समस्याएं आती हैं, बच्चों को संभालना। ये जो छठ पर्व जब होता है सबसे पवित्र होता है और बहुत ही कर्मठ होता है, बड़े आस्था विश्वास के साथ में और मेहनत के साथ में पर्व किया जाता है। कठिनता होता है, भूखा प्यास रहते हैं। अब उसमें बड़ा अति होता है कि व्रत करें या हम ड्यूटी जाए, तो मुश्किलें आती हैं, पारिवारिक मुश्किलें भी आती हैं, सामाजिक मुश्किलें भी आती हैं। तो उसके लिए छुट्टी जरूर होना चाहिए। और एक वहाँ जो लेक आस्था का जो बना हुआ है 42 में, उसमें थोड़ा जल की कमी होती है, पानी की थोड़ी सी और पानी होना चाहिए, कम से कम 3-3.5 फुट तो पानी होना चाहिए, कमर तक पानी का इसमें बतलाया गया है, ऐसा नियम है। तो उतना के आसपास में पानी होना चाहिए। बाकी तो प्रशासन का हम अपने तरफ से और बिहार परिषद की तरफ धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। परंतु थोड़ा सा के लिए इतने छुट्टी के लिए जो हम आग्रह करेंगे कि छठ पर्व पर छुट्टी जरूर दिया जाए, ताकि लोग घर में रह करके अच्छी तरह साफ सुथरा से और व्यवस्थित हो करके इस आस्था का पर्व जो है सूर्य भगवान का षष्ठी छठ पर्व, इसको मना सकें और इसको खूब आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए आज के डेट में मैं देखता हूँ, पहले भी मैं यहाँ पर देखता था 1990-91 से मैं यहाँ पर हूँ चंडीगढ़ में, तो मैं देखता हूँ कि 90 और 91 के दशक में जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे को इतना भयानक लगता था। यहाँ 1200-1400 किलोमीटर पर मैं आ रखा हूँ और असली ठेठ भोजपुरी से हूँ मैं। और यहाँ पर मंदिर में मैं पुजारी के पोस्ट में कार्यरत हूँ, अभी सेवा करता हूँ ठाकुर जी की, चलिए उनकी जैसी इच्छा। उस समय इतना भय लगता था कहीं जाने माने में कोई अपना भाषा में बोलने चालने वाला नहीं, किसी से हम तालमेल या कोई अपना परिचय नहीं दिखता था। बड़ा अजीब लगता था कब हम अपने गांव भाग जाए, घर भाग जाए। लेकिन धीरे धीरे हमारे बिहार परिषद की संस्था के बारे में जब पता लगा, जब इनके साथ हमें जुड़ने लगा, तो धीरे धीरे हमारे को ऐसा लगा। आज की डेट में मैं ये देखता हूँ कि पूरा बिहार हमें लगता है हमारा गाँव, हमारा शहर यहीं पर हमारा है। लोगों से इतना प्रेम व्यवहार हमारा है और इतना अच्छा लगता है, तो इसको और बढ़ चढ़ करके भाग ले और सब एक दूसरे में सहयोग करके चले तो बहुत अच्छा होगी। लेकिन प्रशासन जरूर छुट्टी दे इसमें। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय पांडे है, मैं सेक्टर 34 श्री राधा माधव मंदिर में पुजारी पोस्ट में हूँ। पुजारी क्या कहेंगे, हम सेवक कहिए कि हम सेवा करते हैं वहाँ पर, और परिवार भी हमारा इधर रहता है, बच्चे भी इधर पढ़ते हैं। बाकी बिहार परिषद में सांस्कृतिक अध्यक्ष का हमारे को थोड़ा सा जिम्मेवारी दे रखे हैं, तो जितना होता है मैं करता हूँ। और उसका मेरा मेन उद्देश्य होता है इतनी दूरी पर आकर जो महसूस मैं किया हूँ 91 में यहाँ पर आकर, कि अपना कोई दिखता नहीं, मिलता नहीं। तो हमारे मन में ये भावना था कि कोई हमारा संस्था या कोई हमारे आदमी मिले, जिससे कि अपनी गाँव की संस्कृति जो होती है, अपनी ठेठ हमारी भोजपुरी संस्कृति जो होती है, परंपरा होती है, उसको क्यों ना हम यहाँ पर खूब बढ़िया विस्तार रूप से करें। हम समय से होली मिलन में भी गांव की पूरी परंपरा लेकर हम चलते हैं। जैसे गांव में होती है होली, तीज का जो मताएं बने करती है वो भी हम गांव जैसे सिस्टम करते हैं, भगवान शिव की पूजा करके उनको सुहाग इत्यादि का। बिहार परिषद में जो भी वहाँ का जो बिहार का कार्यक्रम, सांस्कृतिक सब कुछ हम गाँव वाली करते हैं, यहाँ पे ताकि यहाँ महसूस किसी को ना हो कि हम यहाँ दूरी पर आते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? मतलब बिहार परिषद में सबने कहते हैं कि छुट्टी तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि छुट्टी होना ही होना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि छठ पूजा के टाइम पे या अन्य जो त्यौहार होते हैं उसमें बिहार का काफ़ी देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा। और वैसे छठ पूजा में तो छठ जो 42 का लेक बना उसमें भी काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। मतलब उसी समय पता लगता है कि बिहार के कितने सारे लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं।
ऐसे किसी को पता नहीं लगा कि चंडीगढ़ में सिर्फ मतलब कि बिहार के लोग कम दिखें या कुछ उनकी संख्या कम हो, लेकिन पर जब छठ पूजा की बात आती है तो वहाँ पे मतलब लगभग चंडीगढ़ के आधे से ज़्यादा जो जनता है वहीं वहीं देखने को मिलेगी। तो आपका क्या कुछ कहना है? पहले तो मैं आपके अमर उजाला टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम सत्यम ओझा है और मैं बिहार परिषद का संगठन सचिव हूं। मैं मूलतः आरा से हूं और यहाँ पीजीआई में कार्यरत हूं। तो जैसा कि प्रोफेसर साहब और पंडित जी ने सारा कुछ छठ के बारे में बता दिया, और छठ एक ये ऐसा ऑर्गेनाइज पर्व है कि इसके बारे में हिंदुस्तान के हर एक कोना में लोग जानते हैं कि 36 घंटा का त्यौहार होता है, कैसे मनाना चाहिए। इस बारे में हम कोई बात ही नहीं करना चाहते। हम यूथ हैं, देश ही क्या कहें, विदेश में भी जहाँ बिहार के लोग बिहार के लोग हैं, सब जानते हैं। तो मैं यूथ हूँ, यूथ के लिए बात करता हूँ, क्योंकि बिहार से एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आता है, बहुत सारे कॉलेजों में आते हैं। और यूथ को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ से आने जाने के लिए, तो मैं चाहूँगा सरकार से कि एक कनेक्टिंग फ्लाइट इजी दर पे दे, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यूथ, जो वो छठ पूजा में अपने घर जा सके। चाहे जो यहाँ ट्रेनें चल रही है उनको सुचारू रूप से, जैसे एक ही ट्रेन चलती है पटना से चंडीगढ़ के बीच में, उसको नियमित किया जाए, रोज किया जाए, ताकि जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मैं जुआ हूँ इसलिए जुआ की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि बिहार परिषद के लिए एक बिहार भवन होना चाहिए, क्योंकि हमारे यूथ आजकल राजनीति में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, और टूरिज्म मिनिस्टर ने आजकल एक बिहार से बाहर के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, बिहार चैप्टर कल्चर करके। तो उसको मैं चाहूँगा कि जैसे नीतीश मिश्रा के मंत्रालय में ये आता है टूरिज्म मिनिस्टर, तो वो छठ पूजा के लिए कोई यहाँ ऑर्गेनाइजिंग टीम जो इस व्यवस्था को देखे, जैसे छुट्टी के लिए सरकार से अपील करे कि हमें छठ के दिन छुट्टी यहाँ होना चाहिए। क्योंकि जब पूरा प्रशासन 2 महीना से लगा हुआ है इस व्यवस्था को तैयार करने में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो उसको ये पता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग इस पर्व को मनाता है, तो छुट्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? छुट्टी होना चाहिए। और एक मेरा मुद्दा बिहार भवन का होना चाहिए। ये सब मैं यूथ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से। यही मेरी विशेष जो है बिहार परिषद से छठ के लिए जो है रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस पर सरकार विशेष ध्यान दे। मतलब कि 2 मेन मुद्दे अभी है कि एक तो छठ के लिए छुट्टी और दूसरा चंडीगढ़ में बिहार भवन होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो राज्य के लिए देखा जाए तो महाराष्ट्र भवन है, बंग भवन है, गढ़वाल भवन है, उसी तरह से यहाँ पे बिहार भवन की भी मांग की गई है कि बिहार भवन भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। सर, आपका पहले तो नाम, और जैसे सभी ने अपनी अपनी बात रखी कि बिहार भवन होना चाहिए और छुट्टी होना चाहिए, आप क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं आपको भी अमर उजाला, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरा नाम अभय कुमार पांडे है, बिहार परिषद का सदस्य हूँ। ये देखिए, छठ पूजा बहुत शुद्धता का पर्व है। ये 4 दिन का पर्व होता है। आज से ही नहा खा से ये पर्व स्टार्ट हो जाता है। नहा खा, खरना, फिर पहला अर्घ, फिर दूसरा अर्घ। ये ऐसा पर्व होता है जो हम डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं, उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा बिल्कुल असहनीय स्थिति में है उसके साथ भी हम खड़े हैं। अच्छे के साथ तो सब लोग खड़े होते हैं। तो ये ऐसा पर्व है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छठ पूजा पे एक ट्रेन जो बिहार के लिए एक ही ट्रेन चलती है, यहाँ से डिब्रूगढ़ चलती है, वो नियमित रेगुलर हो। और प्रशासन आज के छठ पूजा के दिन मतलब चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो चलती है उसको मतलब डिब्रूगढ़ चलती है, वो वीकली चलती है, तो वो रेगुलर हो जाए। पाटलिपुत्र भी वीकली हफ्ता में 2 दिन ही चलती है, तो वो भी रेगुलर हो जाए। और छठ पूजा पे छुट्टी होनी चाहिए, इसलिए कि हम लोग प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, हमें छुट्टी लेकर के छठ पर्व में आना पड़ता है। तो उस दिन इतने भारी मात्रा में बिहार यूपी के लोग रहते हैं, तो उसके लिए छठ पूजा के लिए प्रशासन के द्वारा छुट्टी होना चाहिए मेरी तरफ से। तो देखा जाए तो बिहार परिषद की जो प्रमुख मांगे हैं वो तो सभी ने बता दी कि छठ के लिए छुट्टी होना चाहिए, बिहार भवन चंडीगढ़ में होना चाहिए, और तीसरी चीज़ है कि ट्रेन जो है वो भी चलानी चाहिए जो नियमित रूप से हो जाए, और साथ में कि जो इनकी मांगे हैं वो प्रशासन से कि यहाँ पे जो इन्होंने मांग की है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, सभी लोग चाहेंगे। अब आगे क्या रहता है वो देखने के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।